हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है। काउंसलिंग जब भी आप लोग करो, क्या-क्या सावधानियाँ जो रखनी चाहिए, ऐसी कौन-सी गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप रिजेक्ट भी हो सकते हो। और ज़्यादातर चांस यही होता है कि बच्चे गलती कर ही देते हैं इस पॉइंट पे। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा अंत तक देखना। रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको पता है, लेकिन जो आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन-कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, ये चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ये जो वेबसाइट की यूपी आयुष की वेबसाइट से। तो ये है पहला इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आयुष काउंसलिंग राउंड 1 के लिए। तो इस राउंड 1 में आपका वो जो प्रोसेस है, इसमें ऐसी कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, पूरा पॉइंट है, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज शुभम एंड यू आर वाचिंग शुभ टॉक्स। तो इस चैनल पर अपडेट आपको लगातार मिलेगा यूपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रूल्स बताया गया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए थे, वो हटाकर अब जस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, उत्तीर्ण होना चाहिए, बस क्वालिफाई होना चाहिए। इससे पहले क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% होने चाहिए थे जनरल के लिए, और ओबीसी एस सी एस टी के लिए 40% होने चाहिए थे, वो हटा दिया गया है। कुल मिला के यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। इसके अलावा दूसरा जो आपको बताया गया है कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करो, आप अपना ही यूज़ करो, किसी एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा फॉर्म फिलअप ना करवाया। हो सके तो खुद से ही करें। अगर नहीं आता है तो फिर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ज़रूर यूज़ करो। किसी और का ईमेल आईडी बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। जिसके भी मोबाइल नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे उसी नंबर पे जाएगा ओटीपी। तो उसी से आपका पूरा प्रोसेस होगा। जब भी चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा या फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, सारी चीज़ें ओटीपी के माध्यम से होने वाला है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इम्पोर्टेंट अपडेट यही है, गलती बच्चे कर देते कई बार, बाहर से करते हैं या किसी और के थ्रू कराते हैं। तो मोबाइल नंबर उनका ना यूज़ करके किसी एजेंट के मोबाइल नंबर से यूज़ करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि ओटीपी तो उन्हीं के पास आएगा। और उसके पास दिक्कत ये हो जाता है कि ओटीपी जब अगर बाद में इन फ्यूचर अगर आप खुद से करना चाहो और वो फिर एक्स्ट्रा पैसे माँगते हैं या फिर कुछ पैसे के नाम पे बोलते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो ओटीपी नहीं देंगे। ये चीज़ें बहुत बार देखा गया है। एजेंट ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऐसे फेक एजेंट होते हैं मार्केट में। ऐसी गलती कर कर देते हैं बच्चे, जो उनके हाथ में पूरा हैंडओवर कर देते हैं। आप अपना खुद का वेरीफ़ाई करते रहो, खुद से करते रहो। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, जब भी आप सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करो तो आप अपने अकाउंट से करो या अपने माता-पिता के अकाउंट से करो। कभी भी साइबर कैफ़े या किसी अन्य माध्यम से बिल्कुल भी सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट ना करें, जो कि रिफंड का जो प्रोसेस है ना, जिस अकाउंट से भी रिफंड होगा, मतलब जिस अकाउंट से पेमेंट गेटवे से पेमेंट कटेगा, उसी अकाउंट में रिफंड होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पर, आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ये जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो उसको एक बार चेक करते रहे वेरीफाइड हुआ है कि नहीं। वेरीफाइड हो गया तभी जाके आपको स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर वेरीफाइड नहीं होता है, नॉट लिंक अवेलेबल भी आ सकता है, लेकिन अगर नॉट वेरीफाइड आ गया तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही पड़ेंगे इस कंडीशन में। तो जब तक आपका वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। जब तक चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपके पास कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो कुल मिलाकर आपका राउंड 1 से बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उनको पता है वो ऑल इंडिया वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑल इंडिया में ये रूल है कि चॉइस फिलिंग करें, चॉइस लॉक ना भी करें तो ऑटो लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चॉइस लॉक करने के लिए अनिवार्य किया गया है, अगर आप यूपीआई काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर देते हो, चॉइस लॉक नहीं करते हो, तो इस कंडीशन में आपको है अलॉटमेंट नहीं आएगा। अलॉटमेंट नहीं आएगा तो फिर वही है कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर से आप सेकेंड राउंड के जाओगे। फिर सीट अलॉटमेंट के बाद भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन आपने लखनऊ जाके कर लिया, उसके बाद आपने अगर कॉलेज नहीं जमा किया ना, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी, फॉरफिट हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका नोडल सेंटर है लखनऊ, लखनऊ में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एनिमन चौरा, गोमती नगर पे आयुर्वेदा के बच्चे होते हैं, तो उनके मन में कन्फ्यूजन होता है, सर हमें तो आयुर्वेदा कॉलेज में जाना है, यहाँ पे नेशनल होम्योपैथिक सेंटर दे रखा है, ये हमारा सेंटर तो नहीं है। आपका या सबका यहाँ पर ही है, होम्योपैथिक से मतलब नहीं है, ये सेंटर है, ये आपका नोडल सेंटर है। यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट बच्चों को, अपने जो पेड सर्विस वाले बच्चे हैं ना,
तो उनको मैं नोडल सेंटर के बारे में बताया, तो सर इसमें तो होम्योपैथिक कॉलेज लिखा है, मैं तो होम्योपैथिक में नहीं ले रहा हूँ, मैं बीएमएस में ले रहा हूँ। सबके लिए यही नोडल सेंटर है, जितने भी कोर्स है आयुष कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करवाना है, और यहाँ पर आपको खुद जाना है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को भेज दिए वो कर देगा, वेरीफाई नहीं होगा, आपको जाना ही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो भी बच्चे ओबीसी से, अन्य मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग से है, नॉन क्रीमिलियर से है, ओबीसी एनसीएल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, उनका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल या उसके बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का होगा, पुराना होगा तो नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। आरक्षण से संबंधित ये प्रमाण पत्र है जो दिव्यांगन और एनसीसी के द्वारा जो छोड़ पत्र को छोड़ के, यहाँ पर आरक्षण वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करवाने के लिए बताया गया है। अब नेक्स्ट जो आपका ये पॉइंट आपका, देखिए किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको कोई अदर अन्य प्रदेश से मिल रहा है या केंद्र शासित से मिल रहा है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये चीज़ें बताया गया है। तो आप ये सोचो कि हमारे पास तो ये रिजर्वेशन है, हम इससे, लेकिन यूपी आयुष काउंसिलिंग में वो रिजर्वेशन कंसिडर नहीं करते हैं। दिव्यांगन के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसको जाके वेरीफाई करने का जो डेट है, जो कि ये ट्रिपल सी कंडक्ट ये ट्रिपल सी के द्वारा किया गया है, वही चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। किसी तरह का कोई भी विवाद होता है, अस्पष्टता होती है, तो उसके विरोध में विरोध ऐसे जो बताया गया, रूल्स बताया गया है इसमें। इसके अलावा अभ्यर्थी के धनोवर राशि उसी बैंक के गेटवे से माध्यम से वापस की जाएगी, यही पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया है। और यूपी आयुष काउंसलिंग के भुगतान की गई राशि बैंक द्वारा चार्ज बैक अनुमान नहीं होगा। अभ्यर्थी किसी भी तरह का रिफंड की मांग के लिए काउंसलिंग अधिकारियों के ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी दे रखा है। प्राइवेट कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसकी जो फीस है, क्वेश्चन मनी है, और आपका हॉस्टल फीस है, वो सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। इसके अलावा भी अगर कुछ अदर चार्जेस बच्चों से लिया जा रहा है, तो आप एक बार पहले तो कॉल करके कॉलेज में पूछोगे। अगर वो आपको क्या फीस बता रहा है, अगर कुछ ज़्यादा बता रहा है, तो वो उसके लिए आप कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं आयुष मिनिस्ट्री पर। या फिर जो भी फीस बता रहा है, अगर आपको वो फीस पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए ये आयुष बोर्ड बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि निजी कॉलेज के विकल्प चुनने से पूर्व वहाँ से शुल्क संबंध में संबंधित कॉलेज से स्वयं जानकारी प्राप्त कर ले। आवंटन के पश्चात किसी प्रकार की असुविधा हेतु काउंसलिंग बोर्ड अथवा आयुष विभाग शासन उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयुष काउंसलिंग वाले नहीं लेंगे। तो खुद से आपको पहले कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, उसकी फीस आपको पता होनी चाहिए। आप खुद जानकारी ले लो वहाँ जाके। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपका सारा प्रोसेस होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस भी आपको इस चैनल पे दिखाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।